हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत में मुगल साम्राज्य। तो मध्यकालीन भारत की जो सीरीज है वो हमारी प्रति 2 दिन में रन तो होती ही है। इसके अलावा अब हम क्या करेंगे, प्रतिदिन करंट अफेयर्स रिवीजन के 5 महत्वपूर्ण बिंदु लाया करेंगे, जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज के 5 महत्वपूर्ण बिंदु आपके ये हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और ये वाली क्लास आपकी डेली होगी, जिनमें हम लोग 5 करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले पॉइंट पढ़ा करेंगे। तो आज हम लोगों को पढ़ना है वंदे भारत मिशन प्लस ऑपरेशन समुद्र सेतु, दूसरा है ब्रू शरणार्थी, तीसरा है राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट, चौथा है जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र, और पांचवा है जमशेदपुर की स्थापना के 100 वर्ष। तो आइए जल्दी से पढ़ते हैं। पहला है हम लोगों का वंदे भारत मिशन। ये आपका 7 से 13 मई के बीच आयोजित हुआ। क्यों आयोजित हुआ? कोविड-19 की वजह से। कोविड-19 की वजह से विदेशों में जो भारतीय समुदाय के लोग फंसे हुए थे, उनको वापस लाने के लिए ये आपका वंदे भारत मिशन चलाया गया, और इसके तहत कुल 64 उड़ानों का आयोजन किया गया। कितनी उड़ानों का आयोजन हुआ? कुल 64 उड़ानों का। अब इसमें प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि ये उड़ानों के तहत कितने भारतीयों को वापस लाया गया? तो कुल 15,000 भारतीय वापस आए। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक उड़ानें किस देश के लिए उड़ी गई? तो 10 सर्वाधिक उड़ानें यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ी गई। और सर्वाधिक राज्य जहां से सर्वाधिक उड़ानें उड़ी गई, वह राज्य जहां से सर्वाधिक उड़ानें उड़ी गई, तो वो है आपका केरल। 16 उड़ानें उड़ी गई यहां से। ठीक है, तो वंदे भारत मिशन आपको समझ में आया। 7 से 13 मई के बीच आयोजित हुआ। कोविड-19 की वजह से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों के तहत कुल 15,000 भारतीयों को वापस लाया गया। 10 सर्वाधिक उड़ानें यूएई देश के लिए उड़ी गई, और सर्वाधिक उड़ानें कहां से उड़ी गई? केरल से। तो ये हो गया आपका वंदे भारत मिशन। इसी के तहत ऑपरेशन समुद्र सेतु भी चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु, इसका आयोजन हुआ था आपका 8 मई को। ठीक है क्या? इसके तहत 2 जहाज थे, एक था जलाश्व प्लस और एक था मगर। ये क्या है आपके? जहाज। इन जहाजों की मदद से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया गया। कुल कितने भारतीय वापस आए? 1000 भारतीय, इनकी वापसी हुई भारत में। ठीक, तो आपको याद रखना है वंदे भारत मिशन 7 से 13 मई के बीच, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो पहला वाला बिंदु आप लोगों को समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्रू शरणार्थी। ठीक, अच्छा, ये वाली क्लास आपकी डेली होगी, जिसमें आपको ऐसे ही बिंदु बताए जाएंगे, और आप लोगों को बहुत अच्छे से नोट करते जाना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दूसरा वाला बिंदु है ब्रू शरणार्थी। तो आइए देखते हैं। दूसरा, ब्रू शरणार्थी। तो ब्रू शरणार्थियों को लेके हुआ क्या? 16 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू समुदाय के लोगों के बीच एक समझौता हुआ। तो हुआ क्या? 16 जनवरी 2020 किन किन के बीच? गृह मंत्री अमित शाह प्लस त्रिपुरा प्लस मिजोरम तथा ब्रू समुदाय, इन सभी के बीच क्या हुआ? समझौता। समझौता क्या हुआ? जो ब्रू समुदाय है, ब्रू, उसको त्रिपुरा में जनजाति का दर्जा मिला। काय का दर्जा मिला? जनजाति का। अब हम जानते हैं कि ये ब्रू शरणार्थी हैं क्या? है क्या? मिजोरम में सबसे बड़ी जो जनजाति है वो है आपकी मिजो।
कौन सी है? मिजो। और मिजो जनजाति के बाद मिजोरम में जो दूसरा बड़ा समूह है वो ब्रू जनजाति का है। तो है क्या, मिजोरम में एक क्षेत्र है जिसका नाम है ममित, और इस ममित नाम के क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्रू जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति रहती है? ब्रू। लेकिन मिजोरम में सबसे बड़ी जनजाति है मिजो। तो इस ममित वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा ब्रू जनजाति रहती है, लेकिन मिजो जनजाति यहां पर पहुंची और इन दोनों जनजातियों में क्या हुआ? टकराव। अब मिजो जनजाति ज्यादा है, इस वजह से ब्रू लोगों को, ब्रू जनजाति को विस्थापित होकर कहां जाना पड़ा? त्रिपुरा में। तो लगभग 34 से 37 हजार ब्रू जनजाति के लोग त्रिपुरा में शरणार्थियों की तरह रह रहे थे। इस समझौते के तहत क्या हुआ, जो ब्रू शरणार्थी हैं उनको त्रिपुरा में आपका जनजाति का दर्जा दिया गया, मतदान का आपका दर्जा दिया गया। इसके अलावा क्या है कि उन लोगों को 4 लाख रुपए एक मुश्त दिए गए, 2 लाख रुपए, सॉरी 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए क्या है, घर बनाने के लिए दिए गए, और इनको 2 वर्ष का राशन फ्री मिलेगा, 2 वर्ष तक फ्री राशन। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई। ब्रू शरणार्थियों को लेकर 16 जनवरी 2020 को गृह मंत्री अमित शाह, त्रिपुरा, मिजोरम और ब्रू समुदाय के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत ब्रू समुदाय के लोगों को त्रिपुरा में जनजाति का दर्जा दिया गया। ब्रू समुदाय कहां से आया? मिजोरम से आया। मिजोरम में एक ममित नाम का एक क्षेत्र है जहां पर ब्रू जनजाति रहती थी, लेकिन ब्रू और मिजो जनजाति के बीच संघर्ष हुआ, जिसके तहत ब्रू जनजाति को त्रिपुरा में विस्थापित होना पड़ा। इस समझौते के तहत 4 लाख रुपए एक मुश्त दिए गए, 1.5 लाख रुपए इन्हें घर बनाने के लिए दिए गए तथा 2 वर्ष तक इन्हें फ्री राशन दिया जाएगा। तो आपको ब्रू शरणार्थियों से संबंधित फैक्ट समझ में आए। अब हम लोग पढ़ेंगे राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है बिंदु परीक्षा की दृष्टि से, तो अच्छे से समझते जाना और नोट करते जाना। चलिए भाई, अब हम लोगों को पढ़ना है तीसरा, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट। तो इसमें सबसे पहले तो आपको इसकी डेट याद रखनी है कि राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट की स्थापना कब की गई। तो ये की गई आपकी 5 फरवरी 2020 को। ठीक, राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट का नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। तो ट्रस्ट का नाम क्या है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। ये जो ट्रस्ट है 15 सदस्यीय होगा। कितना सदस्य होगा? 15 सदस्य। और इस 15 सदस्य में एक सदस्य दलित का होना अनिवार्य है। एक सदस्य का दलित होना अनिवार्य किया गया। तो राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के बारे में ये जो फैक्ट थे। अच्छा, राम मंदिर निर्माण के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कब आया था? तो यहां पे हम लोग लिख सकते सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था? 9 नवंबर 2020। इसके तहत क्या किया गया था? राम जन्मभूमि को 67 एकड़ भूमि दी गई थी, का क्षेत्र दिया गया था, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड 5 एकड़ भूमि दी गई थी। तो बात समझ में आया आपको। राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट 5 फरवरी को इसकी स्थापना हुई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इसका नाम रखा गया। 15 सदस्य रहेगा ये ट्रस्ट, जिसमें एक सदस्य आपका दलित होना अनिवार्य है। ठीक, अब हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र। तो अब हमें पढ़ना है चौथा वाला बिंदु, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख
का नया राजनीतिक मानचित्र। तो ये कब जारी हुआ? 2 नवंबर 2019। इसके तहत भारत का भी नया राजनीतिक नक्शा जारी हुआ। भारत का भी नया राजनीतिक मानचित्र जारी। ठीक, अब है क्या, जम्मू कश्मीर में अगर इसकी बात की जाए तो कुल 22 जिले हैं। कितने? 22 जिले रखे गए। जबकि लद्दाख में कुल कितने जिले रखे गए? 2 जिले। लद्दाख के 2 जिले कौन कौन से हैं? एक कारगिल और दूसरा है लेह। ये 2 जिले हैं कहाँ के? लद्दाख के। और जम्मू कश्मीर में कुल कितने हैं? 22 जिले। इन 22 जिलों में 2 जिलों की खासियत है, एक है मुजफ्फराबाद और दूसरा है मीरपुर। ये दोनों जिले आपके कहाँ के रखे गए? पीओ के क्षेत्र वाले। यानी जो नया मानचित्र लागू हुआ है, जारी हुआ है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का, उसमें जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर पीओ के वाले क्षेत्र हमारे नक्शे में दर्शाए गए हैं। तो कुल कितने जिले हैं? 22 जिले हैं। और जबकि लद्दाख की बात की जाए तो इसमें कुल कितने जिले हैं? 2। अच्छा, इस नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार अब भारत का सबसे बड़ा जिला क्या हो गया है? लेह। क्या हो गया है? लेह। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का नया राजनीतिक मानचित्र कब जारी किया गया? 2 नवंबर 2019 को। इसके साथ भारत का भी नया राजनीतिक मानचित्र जारी हुआ। जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले, जबकि लद्दाख में कुल 2 जिले कारगिल और लेह शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में मुजफ्फराबाद और मीरपुर पीओके के वाले जो जिले हैं वो दर्शाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। इस नए राजनीतिक मानचित्र के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है? आपका लेह। जम्मू कश्मीर और लद्दाख आपके दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी। ठीक है, तो चौथा बिंदु आपको समझ में आया। अब हम देखते हैं जमशेदपुर की स्थापना के 100 वर्ष पूरे। ठीक, तो जमशेदपुर की स्थापना के 100 वर्ष 2019 में पूरे हुए। कब हुए? 2019 में 100 वर्ष पूरे। जमशेदपुर की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। एक्चुअल में स्थापना नहीं हुई थी, झारखंड में। अगर हम जाएंगे कहां पर? झारखंड। तो झारखंड में क्या है? छोटा नागपुर का पठार है, का पठार। और छोटा नागपुर के पठार के आसपास डालमिया पहाड़ियां हैं। डालमिया पहाड़ियां। और इन डालमिया पहाड़ियों से घिरा हुआ एक गांव था जिसका नाम था साकची गांव। क्या नाम था? साकची गांव। और इस साकची गांव में जमशेदजी टाटा थे। तो उन्होंने यहां पर 1907 में टिस्को की स्थापना की थी। और आगे चल के 1919 में इसी साकची गांव का नाम क्या हो गया था? आपका जमशेदपुर। तो यहां पे हम लोग लिख सकते, ये साकची गांव, इसको हटा दे रहा है अभी, तो यहां पे लिखे दे रहा है साकची गांव। परिवर्तित नाम क्या हो गया था? जमशेदपुर। कब हुआ? 1919 में। ठीक, जमशेद जी टाटा, इन्होंने क्या किया था? 1907 में टिस्को की स्थापना की थी।
टिस्को भारत की सबसे पुरानी आयरन कंपनी है। तो आपको जमशेदपुर की स्थापना के 100 वर्ष समझ में आए। स्थापना हुई थी 1919 में। साकची गांव जो कि छोटा नागपुर के पठार पे बसा है, इसके आसपास डालमिया पहाड़ियां हैं और यही साकची गांव आगे चल के क्या हो गया था, जमशेदपुर 1919 में। जमशेदजी टाटा ने 1907 में यहाँ पर क्या की थी, टिस्को की स्थापना, और इन्हीं जमशेदजी टाटा के नाम पर इस साकची गांव का नाम क्या हो गया था आपका, जमशेदपुर। ठीक, तो आपको ये पांचों बिंदु बहुत अच्छे से समझ में आए। इन पांचों बिंदुओं को बहुत अच्छे से आपको नोट कर लेना है। ये वाली क्लास आपकी डेली होगी और जो आपकी मध्यकालीन भारत की क्लास जो चल रही थी उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इन सभी बिंदुओं को अच्छे से पढ़ लेना, नोट कर लेना, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।